मैं आपके लिए लेके चली आई हूँ एक न्यू BL लव स्टोरी जिसका नाम है माई कीवर्ड्स लव स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक कंपनी है। उस कंपनी के डिप्टी मैनेजर के रूम में एक आदमी बोलता है, मिस्टर वैन, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने मंगाए थे वो मैं ला के आ गया। तो यहाँ मिस्टर वैन, यही हमारे स्टोरी के मेन लीड है, वो बोलते हैं यहाँ पे एक डाटा रॉन्ग है। मैंने तुम्हें ये पिछले हफ्ते ही तो बताया था कि इस चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी। और वो सुन के हमारा इंटर्न असिस्टेंट चैन घबरा जाता है और वो बोलता है, सॉरी, मुझसे फिर से गलती हो गई। उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो अंदर आती है। उसका नाम है शू, मैं उसको सिस्टर शू कहूँगी। सिस्टर शू बोलती है कि वेनी, क्या चैन का काम हो गया? उसके बाद वेन बोलता है कि तुम इसे बाद में ठीक करने ला, अब तुम जा सकते हो। तब ये बात सुन के चैन बोलता है, थैंक यू सर। उसका हाथ शू पकड़ लेती है, सिस्टर शू पकड़ लेती है और वो बोलती है, थैंक यू चैन एंड मिस्टर ओएन, मैं अब चलती हूँ मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। और ये सब सुन के हमारा चैन तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो बोलती है वो सिर्फ यहाँ पे आई है उसका प्यार दिखाने, वो जानती है मैं सिंगल हूँ। उसके बाद उसको एक वीडियो कॉल आ रही होती है। जब वो वीडियो कॉल उठाता है वो देखता है कि उसका एक बंदा एक बंदी को किस कर रहा होता है। और ये देख के तो वो डिप्रेशन मोड में चला जाता है। और उसके बाद उस बंदे का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वो बंदा होता है जनरल मैनेजर शुआन, तो मैं इसे शू कहूँगी, जो सिस्टर शू की ब्रदर है। वो बोलता है, वनी, तुम्हारा कि काम हो गया आज का? तब वो बोलता रहता है कि मैंने एक पार्टी थ्रो की है, तुम अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी सुंदर लड़कियाँ आएंगी, तुम एक गर्लफ्रेंड ढूंढ ही सकते हो। तब हमारा चैन कहता है, नो थैंक्स। और उसके बाद वो जब उसका वीडियो कॉल काटने जाता है तब शो बोलता है, वेन, तुम क्या ज़िंदगी भर के लिए सिंगल रहोगे? मैं बोलता हूँ तुम वर्जिन ही रहोगे अपने पूरे ज़िंदगी तक। उसके बाद ये सुन के हमारे चैन को गुस्सा आ जाता है और वो कॉल काट देता है। और वो सोचता है कि मेरे पास तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है और उसका नाम है काम। एक काम, जो काम तुम यहाँ पे छोड़ के जाके वहाँ पे मज़े कर रही हो, वही काम। और उसके बाद हमें समय दिखाया जाता है कि बहुत लेट हो चुका था और वो बोलता है कि फाइनली मेरा काम ख़त्म हो गया, अब मुझे घर जाना चाहिए। अब वो घर जा रहा था कार में, और कार में तो कुत्ते को दिखाया जाता है जो रोमांस कर रहे थे। ये देख के हमारा वेन बोलता है, ये क्या हुआ? और उसके बाद वो अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाता है उन कुत्तों को बचाने के लिए, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके मुंह पे ब्लड दिखाया जाता है। और वो सोचता है, ये कुत्ते भी मुझसे परेशान कर रहे हैं, अगर मेरे पास दूसरी ज़िंदगी होगी ना तो मैं कभी भी सिंगल नहीं रहूँगा। और वहाँ पे कांच के ऊपर खून दिखाया जाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है हमारे ओएन को अपनी आँखें खोलते हुए। वो सोचता है, मैं क्या ज़िंदा हूँ और ये तो मेरा ऑफिस है। उसके बाद बोल रहा है कि क्या सपना था, ये सपना इतना सच क्यों लग रहा था। उसके बाद वो बोलता है, भूल जाओ, मुझे घर जाना है। और वो कार में घर जा रहा था। वो देखता है उन्हीं कुत्तों को और फिर रोमांस करते हुए। उसके बाद वो कह रहे थे, एक कुत्ते तो वही सेम वहाँ पे ही है। उसके बाद वो गाड़ी मोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपनी रहने की जगह में आता है जिसका नाम है स्टार लेक बाय कम्युनिटी। वहाँ पे आके वो अपने दरवाजे के सामने जाता है और दरवाज़ा खोलने ही चाहता है कि एक आदमी उसके पीछे आ जाता है। वो
पीछे मुड़ के बोलता है कौन है, और वो आदमी उसको दीवार के साथ खड़ा कर देता है। वो आदमी बोलता है कि तुम अक्सर काम से इतने लेट क्यों आते हो, तुम अगर लेट आओगे तो मैं लोनली फील करूँगा। और ये सुन के तो उसकी हवाइयाँ उठ जाती है, और वो ओवेन बोलता है कि तुम तो मिस्टर ऊ हो ना, जो रिसेंटली यहाँ पे मूव हुए हो, और तुम्हारा रूम नंबर 1602 है। और वो आदमी बोलता है हाँ ये मैं ही हूँ, मैंने ना कुछ स्नैक्स प्रिपेयर किए हैं, क्या तुम इन्हें लेना चाहोगे या तुम यहाँ पे आके मेरे साथ खाना चाहोगे मेरे रूम में। और वो उसके कमरे में हाथ देता है, और हमारे चैन गुस्से से उसे धक्का मारता है और बोलता है नो थैंक्स, और दरवाज़ा बंद करके घर में चला जाता है। और वो आदमी बोलता है कि क्या हुआ, आज शायद उसका मूड ख़राब है। और अंदर से अपना ओवेन अपने मन में सोचता है कि ये सब क्या है, ये क्या कोई मजाक है, हम तो इतने भी गरीब नहीं है। उसके बाद फिर से उसका ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पे उसे किसी शेन ये का बुके आया था, और वो बोलता है उन्होंने मुझे बुके क्यों दिया है। वहाँ पे उस बुके के ऊपर कार्ड था, उसमें लिखा था कि ये मेरे प्यार के लिए, और हमारे प्यार को 1 महीना हो चुका है। और हमारा असिस्टेंट चैन बोलता है हुआन शुआन ग्रुप का प्रेसिडेंट ने दिया है, और वो बोलता है वो इस महीने ये 7वां बुके भेज रहे हैं, वो आपका आंसर का वेट कर रही है, अगर आप कल रात उनके साथ डिनर पे जाओ। और ये सुन के हमारा वेन उसे कार्ड को डस्टबिन में फेंक देता है, और वो बोलता है कभी भी नहीं। उसके बाद वो अपने चश्मा ऊपर करते हुए बोलता है ये सब क्या है, मैं तो सैनिक के साथ उतना भी क्लोज नहीं था, और वो एक लड़का है, जो भी हो 7वां बुके, मुझे तो आज तक उसका कोई बुके नहीं मिला। तभी एक आदमी को दिखाया जाता है जो बुके में हाथ रख रहा है, और उस बुका को उठा लेता है। वो और कोई नहीं, वो शू होता है, और वो बोलता है एक किसने भेजा, ये क्या फिर से सैनिक ने भेजा, इसे फेंक दो। और हमारा असिस्टेंट जैन कहता है हाँ ठीक है, मैं इसे फेंक देता हूँ सर। और उसके बाद शू हमारे वेन के कानों के पास आके कहता है इफ़ अगर तुम्हें ऐसे ही करते रहे तो मैं जल्दी जेलस हो जाऊँगा। और वो हमारे ओवेन के कंधों में हाथ देता है, और ये सब देख के हमारा ओवेन हिनक के मन में वो सोचता है ये सब क्या है, मेरी कोई मदद करो अभी। अगर कोई आवाज़ आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। सीन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा ओवेन इन शू को मारते हुए बोलता है कि अब बंद करो ये सब। उसके बाद हमारा ओवेन देखता है एक प्रपोज़ल को, और बोलता है तुम पार्टी से इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं थे। उसके बाद हमारा शू टेबल के ऊपर पपी बनते हुए बोलता है कि क्या गर्लफ्रेंड, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम जानते हो मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। उसके बाद हमारा ओवेन सोचता है क्या ये क्या है, ये तो सब गलत है। और उसके बाद वो सोचता है कि ये सब क्या है, इसके साथ क्या गलत हुआ है। उसके बाद वो बोलता है ठीक है, अब यहाँ से जाओ, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है। उसके बाद यहाँ दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत सारे पेपर होते हैं, और एरो से दिखाया गया है कि ये उसका गर्लफ्रेंड है। और हमारा शू दूर से बोलता है ठीक है, तो मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। उसके बाद हमारा चेन आता है और बोलता है मैंने ये साड़ी के सारे फूल फेंक दिए। और ये सुन के हमारा शूज़ चेन को बोलता है कि अच्छा काम किया, अगर शेन ये और भी फूल भेजे या कोई
कुछ भेजे तो उसे फेंक देना। और ये सुन के चैन कहता है ठीक है सर। और हमारा ओवेन सोचता है वो दूर वहाँ पे क्या बातें कर रही है। उसके बाद चेन हमारे ओवेन को एक डॉक्यूमेंट देता है और बोलता है ये आपका। और उसके बाद हमारा ओवेन बोलता है कि चेनवान तुम्हारा डेट कैसा गया। ये सुन के डेट वर्ड सुन के वो बोलता है डेट कैसा डेट। और वो शर्माने लगता है और वो मन में सोचता है कि डिप्टी मैनेजर क्या मुझे डेट के लिए पूछ रही है, क्या वो मेरे साथ बाहर जाना चाहते हैं। उसके बाद ये क्या सच में हो रहा है। उसके बाद वेन बोलता है तुम्हारा डेट सिस्टर शू के साथ कल रात था ना। उसके बाद ये सुन के हमारा चेन के ऊपर बिजलियाँ गिर जाती है और वो बोलते हैं क्या। और सर आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं उसके साथ डेट पे नहीं गया था, मैं तो उसको सिर्फ घर छोड़ने गया था। और ये सुन के वेन बोलता है कि रियली। और वो मन में सोचता है ये अब से ही एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर चुका है और ये कितना शर्मा रहा है, इसके बाद उसका क्या होगा। उसके बाद वो बोलता है सिस्टर शू एक अच्छी लड़की है, अगर तुमने उसे रुलाया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। और ये सुन के हमारी चेन के ऊपर तो बारिश हो जाती है और वो सोचता है कि सर आपको कोई गलतफहमी हो गई है, जिसे मैं पसंद करता हूँ वो तो आप हैं। उसके बाद हमारे वो इनके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है और वो देखता है कि शू ने कोई पोस्ट किया है। वहाँ पे लिखा हुआ आता है मेरा डार्लिंग यही का सोल किसी और दुनिया में चला गया है। वो बहुत आज मेरे प्रति कोल्ड था और वो बोल रहा था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और वो मुझे क्या मेरी टांग खींच रहा था। मुझे बहुत दिल में दर्द हो रहा है और वही मेरे दिल में एकमात्र है। और ये देख के ये हमारा वेन उसे गाली देता है और उससे बोलता है कि मेरी ये सोल किसी और दुनिया में चली गई है और तुम हो जो आज बहुत अजीब ही बिहेव कर रहे हो। और वो सोचता है क्या यहाँ पे कमेंट्स भी है और वो कमेंट को देखता है कि 3000 कमेंट है, तो वो उस पर क्लिक करता है और वो ये देख के शॉक हो जाता है। और वहाँ पे लिखा हुआ था बदर वनी आपको एक हिंट दे रहे हैं, उन्हें घर ले जाइए और सिस्टर इन लॉ बनाइए। और एक ने लिखा हुआ था वाह वाह वाह। और ये देख के हमारा वेन सोचने लगता है कि ये कब हुआ, उसने अपना अकाउंट कब चेंज किया। उसका अकाउंट ये नहीं था कि लेट गो ऑफ वांग वांग ही इज़ माइन, उससे बदल के ये ऐसा कैसे हो गया, ये इज़ माई सिस्टर इन लॉ। और वो सोचता है कि नहीं ये तो असली बात नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद वो शू की ट्विटर को खोलता है और वो और भी शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या। यहाँ पे बहुत सारे ये पोस्ट थे जहाँ पे लिखा था मैं यूनी के साथ एक शूट पे गया था या यूनी के साथ मैं घर गया था, डिनर किया था, ये ऐसा ही ब्ला ब्ला बहुत कुछ लिखा हुआ था। उसके बाद वो पुलिस को फ़ोन करता है और बोलता है एक एक्सट्रीमली स्ट्रेंज पर्सन यहाँ पे है। और उसके बाद वो कांसने लगता है और वो बोलता है चेन क्या तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकते हो। और चेन बोलता है हाँ सर। और वो पूछता है कि शू क्या उसका कोई गर्लफ्रेंड है। और ओवेन कहता है जहाँ तक मुझे पता है तो उनका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और उसके बाद ओवेन बोलता है कि तो तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है। और ये सोच के वो तो शर्माने लगता है और वो बोलता है नहीं। उसके बाद वो बोलता है कि वो कार एक्सीडेंट, हाँ वो कोई सपना नहीं था, मैं किसी और दुनिया में आ चुका हूँ और ये दुनिया
का सब कुछ एक जैसा होने के बाद भी ये अलग है। और वो डिप्रेशन में जाते हुए अजीब सी मुस्कान के साथ सोचने लगता है, ये सब गाली देते हुए, कि ये सब क्या हुआ। मेरा पड़ोसी जो मुझे कल मिला था, या मेरा पड़ोसी जो मुझे यहाँ मिला था, या वो प्रेसिडेंट जो जिसने मुझे फूल भेजा था, या मेरा अच्छा दोस्त जो ऐसा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, ये सब मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो इस दुनिया की गलती है। उसके बाद हमारा वेन बोलता है, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या मेरा कोई गर्लफ्रेंड है या कोई बॉयफ्रेंड? और उसके बाद चेन हंसते हुए बोलता है कि कोई भी नहीं। और ये सोच के वो अपने माथे को पकड़ लेता है और सोचता है कि मैं ये सोच के खुश हूँ या दुखी, मैं इस दुनिया में भी सिंगल हूँ। और वो बोलता है, नहीं, मैं स्ट्रेट हूँ। मैंने एक यूँ पूछा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। और उसके बाद वो कोचिन के क्वेश्चन करता है, चिन, लास्ट क्वेश्चन, क्या क्या मैं स्ट्रेट हूँ? और ये सुन के चिन तो भाग ही जाता है। और वो चिल्लाता है कि रुक जाओ, मत भागो, क्या मैं ये बन चुका हूँ? और उसके बाद हमारा चिन दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा सर, ये तो आपको मिस्टर सू को पूछना चाहिए। ये सुन के हमारा चिन थोड़ा ब्रश करता है और चौंक के बोलता है, क्या शू को? क्या उसने मुझे ये बना दिया है इस दुनिया में?